बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान घुमसान का रन जारी है और इसी सब के दौरान पाकिस्तान के दोस्त मुल्क और हाल ही में पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करने वाले सऊदी अरब ने लंबा छक्का मारा है। पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सऊदीया की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान है। गेम चेंजर डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले आपसे मेरी ये दरखास्त है कि ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है मखदूम शहाब 2.0। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। वो हालिया ये जंग जो ऑन गोइंग है, जिसके हवाले से अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि इस वक्त इस करंट सिचुएशन के अंदर तीसरी दफा अफगानिस्तान की साइड से सीज फायर की दरखास्त की गई है जिसे पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया है। अफगान तालिबान ने भारत की ईमा पर यह जंग शुरू तो कर दी, लेकिन अब इस जंग को खत्म जो है वो पाकिस्तान करेगा और पाकिस्तान इस जंग को इस तरह से खत्म करेगा कि यह जंग मुकम्मल तौर पर हमेशा हमेशा के लिए तारीख में याद रखी जाएगी। और इस विंडो को, ये जो टाइम अब पाकिस्तान को मिला, ये गोल्डन टाइम है। इस टाइम के दौरान पाकिस्तान टीटीपी, बीएलए और इनके सहूलतकारों के ठिकानों को इस वक्त निशाना बना रहा है। नाज़रीन कराम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि अरब ममालिक जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट्स भी जारी की हैं। इंटरेस्टिंगली अफगानिस्तान की हुकूमत तिलमिला उठी है इन स्टेटमेंट से कि भाई पाकिस्तान हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक्स करता है, पूरी दुनिया खामोश रहती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसकर ठोकता है, पूरी दुनिया में से एक स्टेटमेंट क्या, एक लफ्ज भी नहीं बोला जाता। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान भारत की ईमा पर 38 चेक पोस्टों पर कोऑर्डिनेटेड और सिंक्रोनाइज्ड स्ट्राइक्स करता है, एन उसी मौके के ऊपर यह सब कुछ हो जाता है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको यह बताऊं कि अफगानिस्तान को यह बड़ी तकलीफ है कि भाई फौरी तौर पर अरब ममालिक इस मामले में क्यों कूदे। इवन कतर ने एक स्टेटमेंट जारी की और अब सऊदी वजारत खारजा जो है उसकी जानिब से भी एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि सऊदी अरब को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी इलाकों में होने वाली कशीदगी और झड़पों पर बहुत तशवीश है। सऊदी अरब ने कहा कि दोनों ममालिक तहम्मुल, कशीदगी से गुरेज और बातचीत और हिकमत को अपनाएं जो कशीदगी को कम करने और खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में मुआविन साबित होगी। अच्छा, अब एक सवाल बहुत से लोगों के ज़हन में यह भी आ रहा है और बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई सऊदी अरब इस जंग के अंदर क्यों नहीं शामिल हो रहा। और भाई जंग के अंदर वो तब शामिल हो अगर हमें ज़रूरत पड़े, एंड दिस इज़ नॉट इवन अ वॉर। ये याद रखिएगा कि इस वक्त भी हम ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ जो हम कर रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर जो हम कर रहे हैं ना, ये जंग नहीं है, ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हम खुद कर सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी, हालात ख़राब होते हैं तो बिल्कुल जो मुआहदा है उसके मुताबिक एक मुल्क के बजाय दोनों मुल्क जो हैं वो मिलकर लड़ेंगे। और भारत जो सोच रहा है कि इस सब की आड़ में टू फ्रंट वॉर वेज करे। सऊदी अरब का नाज़रीन कराम एक वफ्द जो है वो पाकिस्तान आया हुआ है। अब इस वफ्द ने जो स्टेटमेंट जारी की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इंटरनेशनल मीडिया भी ये कह रहा है कि सऊदी अरब के वफ्द की पाकिस्तान में आमद और टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया सिंदूर 2.0 लॉन्च करने के लिए पर तोल रहा है। अफगानिस्तान वाली साइड पर बहुत कुछ चल रहा है। एंड उसी वक्त पे सऊदी अरब का जो वफ्द है वो पाकिस्तान में है और अब जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद अल सऊद, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान सिर्फ कारोबार के लिए नहीं आए बल्कि अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ खड़े होने के जज्बे के साथ आए हैं। यानी वी आर नॉट हेयर फॉर बिजनेस। हम यहाँ पर कारोबार और इकॉनमी बेहतर करने सिर्फ नहीं आए बल्कि हम अपने पाकिस्तानी भाई जो हैं उनके साथ खड़े होने और उनके साथ खड़े होने के जज्बे से आए हैं। हम उनके मसाइल और चैलेंजेस में शरीक होंगे और हम उनके हल का हिस्सा बनेंगे। हमारा हदफ है कि अगले 4 सालों में पाकिस्तान कम से कम 10 लाख घरों तक पहुंचा जाए और इंशाल्लाह ये मकसद हम अपने कारोबारी शराकतदारों और दोस्तों के ताउन से हासिल करेंगे। यानी पाकिस्तान के कम से कम 10 लाख घरों तक सऊदी अरब जो है वो पहुंचने का इरादा रखता है। इस वक्त मैं आपको खबर ये दे दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो ये पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा डायस्पोरा बाहर जाता है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी काम के लिए बाहर जाते हैं, जो पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका सबसे बड़ा चंक गल्फ जाता है। तो जितने पाकिस्तानी इस वक्त सऊदीया में मौजूद, हर साल लाखों लोग जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी तादाद सऊदीया में और गल्फ में मौजूद है। तो इस सब के अंदर अब ये बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी हैं उनकी तादाद सऊदीया में डबल की जाएगी। फिर सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को 5 लाख घर जो है
वो बनाकर देने जा रहा है। और ये सब कुछ एड के जुमरे में नहीं आता, ये याद रखिएगा, ये एड नहीं है बल्कि ये ट्रेड है, ये इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए शराकतदारी है, ये पार्टनरशिप है। यानी हम भीख नहीं मांग रहे, हम एड नहीं मांग रहे, हम इमदाद नहीं मांग रहे, हम कह रहे आए मिलकर तरक्की करते हैं। और पाकिस्तान ने इस वक्त जो अप्रोच अपनाई है उसने पाकिस्तान को एक बहुत यूनिक मकाम और मर्तबा दे दिया है आलमी सतह पर। और वो मकाम और मर्तबा ये है कि पाकिस्तान इस वक्त वेस्ट के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं, चाइना रशिया के साथ भी और गल्फ के साथ भी। और ये एक ऐसा बैलेंस है जो दुनिया में इस वक्त किसी और मुल्क को नसीब नहीं है, जो बैलेंस इस वक्त पाकिस्तान ने मेंटेन किया और उसके साथ अपनी पावर भी एग्जर्ट करके बार बार पाकिस्तान बता रहा है 2025 जंगों का साल होगा, लेकिन 2025 के अंदर ही 2 जंगें जीतने वाला पाकिस्तान वाहिद मुल्क है। और दोनों तरफ से, एक जो कहते हैं कि हम फलाने हैं, हम ढमकाने हैं, हमने अमेरिका को ये कर दिया, हमने सोवियत को ये कर दिया, भाई चेक पोस्टें छोड़ के भाग गए तुम लोग, तीसरी दफा सीज फायर की रिक्वेस्ट कर रहे हो। और भाई भारत वालों ने बताया नहीं था कि फेंटा पड़ता है? तुम लोगों ने खुद नहीं देखा था? रोटी को चोची कहते हो तुम लोग, कि भाई भारत वालों ने कहा चढ़ जाओ तो तुम लोग चढ़ गए। और भाई यही देख लेते कि इतनी बड़ी मिलिट्री है भारत, उसे इतनी फेंटी पड़ी है, उसे इतनी चपेड़ें पड़ी हैं, तो तुम लोगों का क्या हाल होना था? अब यू हैव प्रोवाइडेड अस विद एन अपॉर्चुनिटी, आप लोगों ने हमें मौका दे दिया। और इस वक्त इंटरेस्टिंगली जो पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं, जो अरब मुल्क हैं, उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो अफगान एग्रेशन के बाद और अफगानिस्तान की साइड से हमले के बाद आई हैं। यानी दिस इज एक्चुअली अ सॉलिडारिटी विद पाकिस्तान। और एन उसी मौके के ऊपर सऊदी अरब का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है, वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं, हम आपके साथ खड़े होने के लिए आए हैं, मैसेज देने के लिए आए हैं, और फिर इकॉनमी हम बेहतर करेंगे। कम अज कम 10 लाख पाकिस्तानी घरों तक हम इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स पहुंचेंगे। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाने जा रहे हैं। एंड दिस इज अ गेम चेंजर डेवलपमेंट, मार्क माय वर्ड्स, आप लिख के रख लें कि ये पूरे का पूरा जो सिनेरियो है उसे तब्दील कर देगा। और पाकिस्तान जो है, जो अपना एक यूनिक मकाम व मर्तबा आलमी सतह पर पाकिस्तान का बन चुका है, दिस इज बिग। इसके साथ इंटरेस्टिंगली अभी ईरान जो है वो भी मैदान में आ गया, और ईरान ने भी पाक अफगान कशीदगी कम कराने के लिए सालसी की पेशकश कर दी है। पाकिस्तान सबकी सुनेगा, सीज फायर भी करेगा, लेकिन अपनी टर्म्स पे। जरा हमें काम तो मुकाने दें। हमने एक काम शुरू किया, हमने अपनी तरफ से कहा कि हो गई स्ट्राइक्स, अब हम सहूलतकारों को ठोक रहे हैं और उनकी चीखें निकल रही हैं। तो इस सब के अंदर सऊदीया की तरफ से ये खुशखबरी आना पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, आई थिंक दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब उससे भी ज्यादा नाज़रीन इकराम, आई थिंक कि ये जो सऊदी वफ्द का पाकिस्तान में होना है और पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट के साथ उनका ये कहना कि भाई हम रीअफर्म करते हैं डिफेंस पैक्ट को और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जिधर पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत हुई हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। अब अहम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन इकराम कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ हो रहा है उसके साथ ही साथ जो सऊदीया की हुकूमत है उसने ये मैसेज सिर्फ अफगान तालिबान को नहीं दिया, दिस इज एक्चुअली अ मैसेज टू इंडिया। क्योंकि पाकिस्तान को अगर एक फुल फ्लेज वॉर लड़नी भी पड़ी, ये अफगानिस्तान वाली साइड पे तो वन साइडेड एक्शन है, ये तो आप खुद ही अब तक समझ चुके होंगे कि ये पाकिस्तान जो है अब वो करेगा क्या इनके साथ, और ये पछता रहे हैं कि इनके साथ हुआ क्या है। और ये दीगर मुल्कों से भी रब्ता कर रहे हैं, इन्होंने कतर से भी रब्ता किया क्योंकि दोहा एग्रीमेंट है। तो हमने कतर वालों को अब ये कहना है कि भाई आप ही के मुल्क में इन्होंने कमिटमेंट की थी इनकी ज़मीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, इनसे वो कमिटमेंट दोबारा ले लें, हमें तो मसला कोई नहीं है। टीटीपी की लीडरशिप को हैंड ओवर करो, टीटीपी की लीडरशिप को हैंड ओवर करो, अपने मुल्क में डिसमेंटल करो टीटीपी को, फिर आओ भीख मांगते हुए सीज फायर की। और इस सब के अंदर भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक बिलखुसूस सऊदीया का किरदार जो है वो बहुत अहम होने जा रहा है, मार्क माई वर्ड्स। ये जो प्रेशर अब पाकिस्तान ने एक्सर्ट करना है उस हवाले से भी, यानी इट्स नॉट जस्ट अबाउट इकॉनमी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।